नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली ट्रेडिंग कैसे काम करती है, शेयर मार्केट कैसे काम करती है। तो डू यू नो एनीवन जिसने कोई मतलब कोई कोर्स ज्वाइन किया हो फेसबुक को क्या कहना चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, या व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के लिए, या कोई पर्टिकुलर क्लास अटेंड करी हो और आप सब लोग माशाल्लाह फेसबुक ज्वाइन करते हैं, यूज़ करते हैं, टेलीग्राम पर आप हैं, व्हाट्सएप पर आप हैं, आप बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि व्हेन यू आर कंफर्टेबल यूजिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एटसेट्रा एनी सोशल मीडिया, ट्रेडिंग इज एज इजी एज using any social media platform. Okay, it is not a rocket science, it is very easy. जिस तरीके से कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते टाइम फॉलो करते हैं, जैसे आप किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी को भी मैसेज नहीं करते हैं, कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं करते हैं, उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी कुछ रूल्स होते हैं, ओके, जो आपको अपने सेटअप करने होते हैं और आपको उनको फॉलो करना होता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, फोबिया नहीं होना चाहिए आपको कि मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मेरा पैसा फंस जाएगा या मैं स्टक हो जाऊँगा या मुझे लॉस हो जाएगा। नहीं, अगर आपके अपने रूल्स हैं तो आपका सक्सेस रेट रहेगा। दो तीन चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनमें कि आपकी जो फियर और ग्रीड साइकोसिस है, यानी कि लालच और डर, ये आपके दिमाग में नहीं होना। मेनली जो लॉस होता है ज़्यादा लोगों को लालच की वजह से होता है कि मैं ओवरनाइट रिच हो जाऊँगा, या फिर इसलिए होता है कि भाई मेरा सारा पैसा। लालच जो होता है वो इसलिए होता है कि आप सोचते हैं 5 रुपये का शेयर खरीदना $50 इट्स नॉट पॉसिबल, लेट्स बी ऑनेस्ट। डर इसलिए होता है कि आपने किसी के कहने पे किसी शेयर को ले लिया और आपको पता नहीं है क्या करना क्या है, आपको पता नहीं है आपको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना था, आपको पता नहीं है कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके अंदर डर पैदा करती है। आज आप 10,000 का लॉस करेंगे, कल आप 5,000 का, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको सेट करने होंगे। भाई ये रूल्स हैं, जब तक मैं ये रूल फॉलो नहीं करूँगा तब तक मैं नहीं करूँगा, और वो ही रूल है जो आपको अपने क्लियर और ग्रीड से। ऐसा हो सकता है कि एक शेयर आपकी आंखों के सामने 10 रुपये से ही खराब कर जाए, पॉसिबल है, ओके, बट आपने उस पर ट्रेड नहीं किया बिकॉज वो आपके क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल। यू मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, because you have other opportunities which are lined up, right? ऐसा हो सकता है कि एक शेयर जो था वो बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहा हो, but you are still holding it, क्योंकि वो आपकी जो स्ट्रेटजी है या आपके जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहा है, and it is saying कि nothing is wrong with the company, you are buying on dip because you know कि आज नहीं तो कल कंपनी के फंडामेंटल जो है वो इंटैक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इम्प्रूव होने वाला है, सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। बट उसके लिए अगेन आपके पास नॉलेज, स्किल्स और कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आपको आएगा लर्निंग से, राइट, ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई शेयर मार्केट काम कैसे करता है। एज आई सेड अर्लियर कि बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं कि कैसे काम करता है, बट मे बी वो लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए है कि भाई कैसे काम करता है। तो क्या होता है कि एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि भाई मुझे अपनी जो कंपनी है उसको कुछ बढ़ाना है, मुझे कुछ एक्सपेंशन करना है। सॉरी, फॉर एग्जांपल कोई ऑटो कंपनी है, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे नई फैक्ट्री खोलनी है। आजकल ई एजुकेशन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मान लो कोई ई एजुकेशन की कंपनी है, ऑनलाइन लर्निंग की कंपनी है, वो चाहते हैं कि भाई हमें एक बड़ा एक्विजिशन करना है या हमें छोटे छोटे सेंटर खोलने हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए। अब उसके लिए पैसा चाहिए के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास। मान लो पहला ऑप्शन होता है कि भाई वो अपना स्टेक किसी को बेच दे और वो नया पार्टनर आ जाए कि भाई ठीक है 20% तुम्हारा है। उसमें जो रिस्क रहता है वो ये रहता है कि भाई मेजर कंट्रोल जो है उस नए वाले मैनेजमेंट के पास जा सकता है, राइट। ये हो सकता है कि भाई एक डेट ले ले किसी से कि भाई उधार लेके हम अपनी कंपनी को एक्सपेंड करें। उसमें जो रिस्क रहता है वो ये रहता है कि भाई डेट हमने लिया है तो रीपे कर पाएंगे, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ जाता है, वो बहुत सारी चीज़। तो एक तरीका होता है कि भाई हम ऐसा करते हैं कि पब्लिक के पास कंपनी का IPO लेके आते हैं, IPO इनिशियल पब्लिक करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं। एक शेयर हमारी वैल्यू के हिसाब से एक शेयर है उसकी कीमत फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये होती है, हमें 50 लाख रुपये चाहिए, हम ये शेयर मार्केट में आते हैं। तो कंपनी सबसे पहले अपना IPO लेके आती है, वो लिस्ट करती है, लोगों से पूछती है, लोग अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से उनको मिल जाता है और कंपनी रजिस्टर हो जाती है किसी भी एक्सचेंज में।
तो आप लोगों में से अगर किसी को पता हो कि सिर्फ NSE और BSE एक्सचेंज है तो I'm sorry, उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे दूसरे एक्सचेंज हैं हमारे, जैसे लखनऊ एक्सचेंज, बहुत सारे लेकिन ज़्यादातर कंपनी नहीं करती हैं, और जो ऑलरेडी लिस्टेड है अभी भी बहुत सारी कंपनी है जो सिर्फ BSE के हैं, NSE के नहीं है। कुछ कंपनी है, ज़्यादातर कंपनी जो ब्लू चिप है या अच्छी कंपनी है दोनों पे लिस्टेड है, कुछ कंपनी है जो सिर्फ NSE पे लिस्टेड है। तो कंपनी के पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, किसी एक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए, दोनों पे हो जाए, किसी और तीसरे एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए। अल्टीमेटली पर्पस जो होता है वो फंड रेजिंग होता है, राइट। सेम एप्लीकेशन तब होती है इसके रिवर्स डायरेक्शन में जब कोई कंपनी जो है डीलिस्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल कंपनी सोचती है कि अब हमें डीलिस्ट होना है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, कुछ है उनका, मतलब फैमिली डिस्प्यूट हो गया या कुछ और हो गया, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम डीलिस्ट होते हैं, तो वो डीलिस्ट कर सकते हैं कंपनी को। वो एक प्राइस देते हैं, जो करंट शेयर होल्डर हैं उनको बोलते हैं कि भाई आप इतने पैसे ले लो, इस शेयर के मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है और वो शेयर वापस कंपनी खरीद लेती है। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारी कंपनी जो है वो डीलिस्ट होती हैं बिकॉज ऑफ एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का पेनल्टी लगाई, कंपनी ने एक्सचेंज की फीस नहीं दी, और बहुत सारे केस हुए जिसकी वजह से कंपनी डीलिस्ट हो जाती है। ये बहुत ही घटिया कंपनी के साथ होता है कि कंपनी को डीलिस्ट हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रीज़न और बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ, ओके। तो ये हो गया लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई कंपनी फंड रेजिंग, अभी IPO आ गया है, कंपनी ने फंड रेजिंग करनी है। अब कंपनी 2, 4, 6 साल महीने बाद दोबारा या 1-1.5 साल बाद उसको फिर लगा के यार अभी हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है और पैसे चाहिए, तो वो दोबारा से IPO नहीं लाएगी, राइट। अब उसके पास और मेथड है, प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट है फंड रेजिंग के लिए, बहुत सारे दूसरे आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दोस डिटेल्स कंफ्यूज करने के लिए। तो वो लेकिन IPO नहीं रहेगा, ठीक है, वो IPO से डिफरेंट होगा क्योंकि वो लिस्टिंग एक बार हो चुकी है, लिस्टिंग कंपनी की सिर्फ एक बार ही होगी, ओके। एक काम हो सकता है कि कोई कंपनी लिस्ट हुई, उसके बाद वो कंपनी डीलिस्ट हुई, एंड देन आफ्टर फ्यू इयर्स और मे बी फ्यू मंथ्स दे हैव डिसाइडेड टू रीलिस्ट, ऐसा हो सकता है, ओके। फिर वो दोबारा रीलिस्ट होगी तो सारा का सारा प्रोसीजर वैसे, ओके। तो ये बेसिकली इनिशियल था कि भाई कंपनी शेयर मार्केट कैसे काम करती है, फर्स्ट टाइम तो वो इनिशियल, राइट। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेप, तो ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। अब बात करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये कोई शेयर अच्छा है या खराब है। तो दिस इज कंप्लीटली सिमिलर टू हाउ यू बाय एन एसेट, बिल्कुल डिफरेंस है, मतलब आपको समझ में आएगा क्या बात है, ओके। जब आप सेव करेंगे आपको बताएगा मुझे आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं जब आप मार्केट में जाते हैं और सेव खरीदने की कोशिश करते हैं। तो एनीवन कैन हेल्प, क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसमें, एनीवन? फ्रेश है या नहीं, और कुछ बोलिए, खराब तो नहीं है, हाँ बता दीजिए, और कलर क्वालिटी सॉरी कलर दूसरा प्राइस देखते हैं, प्राइस देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, क्वालिटी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन? क्वालिटी कुछ नहीं हुआ ना, क्वालिटी तो जनरल टर्म है, आप क्वालिटी को कैसे बताएं? क्वालिटी क्या हुई सेब के कॉन्टेक्स्ट में, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? तो क्वालिटी का मतलब जैसे सेब जैसे फ्रेश होना चाहिए, करेक्ट, ये सर उसका अपीयरेंस सामने से मतलब देखने में गुड लुकिंग हो, ऐसा हो, ओके। ओके, से मालूम जाता है सर कि हाँ मतलब सेब फ्रेश भी है, अच्छा भी है देखने में, राइट। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर। कश्मीरी एप्पल है क्या नहीं, लाल है क्या नहीं, गुड, कलर हो गया ना वो कश्मीरी एप्पल, मतलब लाल लियो, मतलब उसको तो लिखा हुआ नहीं होता ना मैं कश्मीरी हूँ, मतलब आप उसको देख के पहचानते हैं कि भाई ये लाल है, कश्मीरी है या हिमाचल का है या का। प्राइस कंपैरिजन, वेरी गुड, मीठा होना चाहिए, और बताइए, बोलिए, टेस्ट सर खा के देखेंगे मीठा है कि नहीं, टेस्ट हो गया, वेरी गुड, टेस्ट हो गया, और बताइए, स्मेल हो गई, वेरी गुड, और शॉपकीपर इसको जो है प्रेजेंट करा हमारे लिए खास तौर पर कि ये ले जाओ, ये क्वालिटी अच्छी है। तो मोर और लेस आप लोगों ने सारे पॉइंट कवर कर लिए। तो जैसे आप इनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा भाई कलर देखते हैं, ओके, स्मेल देखते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं, आप फ्लेवर देखते हैं, राइट। तो ये 4-5 और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप देखते हैं कि भाई हाँ कोई सेब जो है अच्छा है या बुरा है ना, अब मुझे उसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो ये इंडिकेटर हो गए,
ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सेब अच्छा है या बुरा है? आप लोग यस सर, आप लोग इससे एग्री करते हैं? कौन है जो एग्री नहीं करता है? कोई? ओके, गुड। तो वी कैन कॉल के दीज 1 2 3 4 मेजर इंडिकेटर वो हमें ये बताते हैं कि एक सेब अच्छा है या बुरा है, हमें खरीदना चाहिए या नहीं। करेक्ट? ओके, सो एज आई सेड we have similar indicator for share. Okay? जैसे फंडामेंटल एनालिसिस को आप देखते हैं उसकी सेल्स बढ़ रही है, घट रही है, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बढ़ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट रही है, ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, घट रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, डेट बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो उसका कहाँ स्टैंड करता है। किसी ने बोला और सेब के मामले में बोला था कि हम चेक करते हैं, तो ये पी रेशियो हमें बताता है कि वो शेयर जो है और लिस्टेड शेयर के सेम कैटेगरी के शेयर के में कहाँ स्टैंड करता है, ईपीएस कैसा है, अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग मार्जिन दूसरी कंपनी का अर्निंग ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा है, हमारा कम है, डिविडेंड कैसा है। ये कुछ मेजर इंडिकेटर है जो आपको बताते हैं फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव whether the share is good or the share is bad. Clear? Okay. So I assume no question. Now, so ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लिमिटेड है. There are thousands of indicators जो आप फंडामेंटल में होंगे, right? पर जितना आप, जैसे मैंने बोला ना, ये मेजर है. जितना आप ज्यादा सीखते जाओगे उतना आप ज्यादा अपने आप को रिफाइन करते जाओगे. बट ये मेजर वाले हैं. ओके, सिमिलरली हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के कुछ इंडिकेटर्स, ओके, जैसे RSI है, मूविंग एवरेज है, MACD है, ADX है, सुपर ट्रेंड है, एंड अगेन ये लिमिटेड नहीं है, उसमें भी हजारों इंडिकेटर्स है, टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो आप यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर ए शेयर इज गुड और ए शेयर इज बैड। ओके, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने फंडामेंटल को पहले रखा है, ओके, मैंने टेक्निकल को पहले नहीं रखा है। फर्स्ट इज फंडामेंटल, सेकंड इज टेक्निकल, एंड देन I have written price action and then share price. So what happened? Ultimately किसी भी शेयर का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक्स है, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो ड्राइव करती है कि उसके टेक्निकल कैसे काम करते हैं। ओके, एंड देन उसका टेक्निकल मूवमेंट जो है वो ये डिसाइड करता है कि उसका प्राइस क्या होगा, एंड देन प्राइस में क्या मूवमेंट आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, एंड देन वी विल हैव ए शेयर प्राइस। ओके, सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। फंडामेंटल होता है जो सप्लाई डिमांड को क्रिएट करता है, और सप्लाई डिमांड की वजह से बायर और सेलर आते हैं। वो बायर सेलर जो है ये टेक्निकल वाले इंडिकेटर जनरेट करते हैं। ओके, इसको मैं अगर एप्पल वाले एग्जांपल में अगर मैं आपको दूं, एप्पल का कलर बहुत अच्छा है, उसमें से स्मेल अच्छी आ रही है, साइज बहुत अच्छा है, फ्लेवर अच्छा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। ओके, तो क्या होगा कि जो बायर है वो आएंगे और उस सेब को खरीदने की कोशिश करेंगे। 100 रुपये में वो मालिक बेचना चाहता है, जो केले वाला है, 100 रुपये में बेचना चाहता है। कोई आदमी आएगा उससे बोलेगा भाई मुझे 98 में दे दो, कोई आएगा मुझे 90 में दे दो, कोई आएगा मुझे 70 में दे दो, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में दूँगा। तो ये सारा का सारा जो सप्लाई डिमांड का खेल है वो यहाँ पर है। ये टेक्निकल के इंडिकेटर को जनरेट करेगा वो आपके फंडामेंटल का, एंड देन टेक्निकल जो है वो डिसाइड करेंगे शेयर का प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर दुकानदार देखता है कि मेरे पास 95 रुपये वाले बहुत सारे बायर आ रहे हैं, मेरे पास अच्छा खासा माल, तो वो क्या करेगा, अपना प्राइस बढ़ा देगा। वो बोलेगा ठीक है भाई, अब मैं 100 में नहीं बेचूंगा, मैं 110 पे बेचूंगा। वो ज़्यादा बार्गेन करेगा, क्योंकि वो जब 110 पे बेचेगा तो उसके पास जो बायर आएंगे वो 105 रुपये वाले आएंगे, 106 रुपये वाले आएंगे, फिर 95 वाले पीछे रहेंगे। इस तरीके से सप्लाई डिमांड का चलता है फुल। बट अल्टीमेटली क्या होता है, जो ड्राइव होता है शेयर का प्राइस, वो फंडामेंटल हाँ ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्स वाई रीजन। विदाउट फंडामेंटल कोई शेयर जो है कब करने लगे, अगेन मार्केट में पता नहीं आप अलग अलग रीजन से, लेकिन हमारे यहाँ पे दिल्ली NCR के रीजन में एक बीमारी होती है। उस बीमारी में लोग बोलते हैं कि कीवी खाओ तो आपकी ब्लड सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिटेबल मतलब बेनिफिशियल होता है। तो वो सीजन जब आता है, जब मॉस्किटो वाला, वो बीमारी जो है मॉस्किटो से हुई, जब वो सीजन आता है मॉस्किटो वाला, तो कीवी का प्राइस खुद बहुत बढ़ जाता है। आप दिसंबर में खरीदने जाओगे तो कीवी आपको सस्ता मिलेगा, बट अगर आप उस सीजन में खरीदने जाओगे तो घटिया से घटिया कीवी भी नहीं है, भले से सेम कलर, तो उसकी डिमांड
डिमांड बढ़ जाती है। ओके, अगर आप दिसंबर में आम लेने जाओगे तो आम आपको महंगा मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन महंगा मिलेगा, भले से वो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो श्रिंक हो गई, सप्लाई नहीं है। डिमांड तो है, थोड़ी बहुत डिमांड है, बट सप्लाई नहीं। ओके, बिकॉज यू लाइक आम, यू वांट टू ईट आम इन दिसंबर और जनवरी, बट देयर इज नो सप्लाई, सो द कॉस्ट ऑफ आम विल गो अप। ओके, इसी तरीके से केला, मैं अपने कई सेशन में एग्जांपल दे चुका हूँ। केले का रेट जो है, फलों का रेट जो है, वो रमजान में या जो नवरात्रे चलते हैं उन दिनों में बढ़ जाता है, क्योंकि उनका कंजम्पशन बढ़ जाता है। ये सारा का सारा जो खेल है, फंडामेंटल तो चेंज नहीं है ना, केले का तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वही रहेगी, सब अच्छा केला उसी क्वालिटी में सेट करेगा ना, वो है। बट क्या हुआ, सप्लाई डिमांड चेंज हो गई, इसकी वजह से केले का प्राइस बढ़ गया। उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर के मामले में उनके फंडामेंटल या तो पुअर थे तो पुअर ही रहेंगे, बट ऑपरेटर क्या करते हैं, they try to generate demand or they will reduce the supply by acquiring more number of shares। तो ये पहली शेयर के साथ बड़े शेयर को मैनिपुलेट नहीं करते। अभी 4-5 अपर सर्किट लगे, 5 रुपए का शेयर था, 15 रुपए का पहुंच गया, अचानक से बहुत सारे मैसेज आए इधर उधर के भाई ये खरीदो, बहुत अच्छा है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। होने वाला है, हुआ कुछ नहीं है, होने वाला है। और अंदर की बात है, बाय करने के लिए 20 पे पहुंच जाएगा, 25 पे पहुंच जाएगा। इनिशियल वाले तो धीरे धीरे करके निकल गए, और जो पब्लिक की वो ट्रैप हुई, क्योंकि पब्लिक ने सारी एनालिसिस ये शेयर हो सकता है 5 रुपए में अच्छा हो, बट 10 रुपए में ओवरवेल, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फंडामेंटल किसी शेयर की प्राइस आज नहीं तो कल वो शेयर अपने फंडामेंटल प्राइस पर आ जाए। ओके, अगर आज ज्यादा भाग रहा है तो कल को वापस आ जाए, बिकॉज ऑफ डिमांड इट हैज गॉन अप, बट पीपल हैव रियलाइज स्लोली कि नहीं भाई ज्यादा महंगे में खरीद लिया हूं, धीरे धीरे करके निकल जाएंगे, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, and then ultimately it will be back on its own price. Okay, so this is how it works.